तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। यहाँ पर हम बात करने वाले टोटल दो कंपनी के बारे में, दो शेयर्स के बारे में, जिनके बारे में बहुत ही बड़ी रिपोर्ट मार्केट में आती हुई हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो हो सके तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। पहला शेयर का नाम, पहले स्टॉक का नाम स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, पेस डिजिटेक लिमिटेड के बारे में सबसे पहले डिस्कशन करेंगे। 203 रुपए के करीब का आज के दिन का क्लोजिंग है। एक फ्लैट पॉजिटिव क्लोजिंग इस स्टॉक में आज के दिन हमको देखने को मिल रहा है। पैटर्न भी इंटरडे का ठीक ठाक टाइप का हमको देखने को मिल रहा है। डायरेक्टली स्टॉक का जितना लॉन्ग टर्म का पैटर्न एनएससी का मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उतना पैटर्न देखे तो ठीक ठाक टाइप का पैटर्न पिछले कुछ महीनों का यहाँ पर हमको नजर आ रहा है। लेकिन ओवरऑल कंपनी के बारे में अभी के टाइम जो खबर निकल कर आ रही है वो काफी बड़ी है, जिसके कारण ये वाला शेयर बाजार के फोकस में बना रह सकता है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। सबसे पहले पेस डिजिटेक, इस कंपनी के बारे में कौन सी इतनी बड़ी खबर निकल कर आ रही है उसको जरा सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पेस डिजिटेक इस कंपनी का एक सब्सिडरी है जिसका नाम है लायनेज पावर, और उस सब्सिडरी ने साइन कर लिया है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मैग्मेट इलेक्ट्रिकल इंडिया इनके साथ, या MEGMEET इलेक्ट्रिकल इंडिया भी बोल सकते हो। मैं इसको मैग्मेट इलेक्ट्रिकल इंडिया ऐसे यहाँ पर प्रोनाउंस करने वाला हूँ। तो इसके साथ पेस डिजिटेक कंपनी का जो सब्सिडरी कंपनी है, इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यहाँ पर साइन कर लिया है। अब देखिए, ये जो पार्टनरशिप है काफी इंटरेस्टिंग कनेक्शन में आपको नजर आएगा। ये पार्टनरशिप सप्लाइंग पार्टनरशिप आपको नजर आएगा, जिसमें स्पेशलाइज पावर सिस्टम को ये कंपनी सप्लाई करेगी AI डेटा सेंटर्स के लिए। हमारे कंट्री की यहाँ पर बात हो रही है, ये इंटरनेशनल डील नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में काफी बड़ी और काफी पॉजिटिव खबर पेस डिजिटेक इस कंपनी के लिए कहीं ना कहीं हमको देखने को मिल रही है, बिकॉज इनकी ही सब्सिडरी का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यहाँ पर होता हुआ देखने को मिल रहा है, जहां पर वो सप्लाई करेंगे स्पेशलाइज्ड पावर सिस्टम AI डेटा सेंटर के लिए। और ये अपने आप में अभी के टाइम बहुत ही बड़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री हमको देखने को मिल रही है। अब देखिए, यहाँ पर जो मैग्मेट करके जो है कंपनी है, ये अब यहाँ पर क्या करेगी, इसमें ये जो कंपनी है सप्लाई करेगी पावर हार्डवेयर AI डेटा सेंटर के लिए, टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगी, बाकी के कुछ प्रोडक्ट्स होंगे उसके अपग्रेड भी ऑफर करेगी, और उसके अलावा जो आफ्टर सेल सर्विस है उसको भी हैंडल करने का काम इनके द्वारा होगा। अब ये वाला चीज इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, तो देखिए, ये दोनों कंपनियां ऑलरेडी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं 5 साल के लिए टेलीकॉम सेक्टर में, और अभी ये अपने आप को एक्सपांड कर रहे हैं इस पार्टनरशिप को लेके, जो ग्रोइंग सेक्टर है AI इंफ्रा का मार्केट उसमें। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ग्रोथ पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री में, उसको ध्यान में रखते हुए ये वाला पार्टनरशिप कहीं ना कहीं होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। अब इसमें कंपनी का स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें, तो पेस डिजिटेक इस कंपनी का प्लान निकल कर ये आ रहा है कि कंबाइन करना है ये पर्टिकुलरली नया पावर सिस्टम को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का जो बिजनेस है इसके साथ। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल कंबाइन करने का एक प्लानिंग यहाँ पर पेस डिजिटेक कंपनी का यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। और इतना ही नहीं, कंपनी उसके साथ साथ ये भी प्लान कर रही है कि इनका जो अभी का मैन्युफैक्चरिंग है और EPC का जो कैपेबिलिटीज है उसको भी नया बिजनेस के लिए किसी ना किसी तरीके से यूज किया जाए। तो कहीं ना कहीं पेस डिजिटेक ये जो कंपनी है आने वाले समय के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी तैयारी करती हुई नजर आ रही है। अब देखिए, देखा जाए और समझा जाए तो ये खबर अपने आप में काफी बड़ी, काफी जबरदस्त देखने को मिल रही है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी सामने यहाँ पर निकल कर आ सकते हैं। तो बाजार कुछ कुछ चीजों के ऊपर यहाँ पर अपना फोकस लगा कर बैठेगा, जैसे कि अब इस कंपनी का आने वाले समय के लिए परचेस ऑर्डर क्या क्या निकल कर आते हैं, इसके ऊपर मार्केट का फोकस बना रहेगा। साथ ही साथ AI डेटा सेंटर का जो बिजनेस है, कंपटीशन बहुत बड़ा है, तो इसमें किस टाइप की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलती है उसके ऊपर भी बाजार का फोकस अब इस कंपनी के ऊपर इस कारण बना रहेगा। प्रोजेक्ट का जो एग्जीक्यूशन है उसका प्रोग्रेस कैसा रहता है, इसके ऊपर भी मार्केट का ध्यान बना रहेगा। और किसी भी प्रकार का इंपैक्ट रेवेन्यू या कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके ऊपर आने वाले समय के जो क्वार्टर्स के नंबर है उसमें दिखता है या नहीं दिखता है, यह कंपनी का जो मैनेजमेंट है उनकी तरफ से इसके बारे में कुछ कमेंट्री आती है या नहीं आती है, इसके ऊपर भी मार्केट का कहीं ना कहीं फोकस या ध्यान आप कह सकते हो बना रहेगा। तो कहीं ना कहीं पेस डिजिटेक कंपनी के लिए देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी खबर है, गुड न्यूज है, काफी बड़ी खबर है, जिसके कारण ये शेयर बाजार की फोकस में बना रह सकता है। ये तो था पहला शेयर। बढ़ते दूसरे शेयर की तरफ, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। दूसरे शेयर का नाम स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा, सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड। 540 के आसपास की क्लोजिंग है, हल्की सी तेजी इस स्टॉक में आज के दिन आपको देखने को मिल जाएगी। हल्की फुल्की सी आप कह सकते हो मूव स्टॉक में ऊपर नीचे की आज के दिन देखने को मिली है। हालांकि स्टॉक का लॉन्ग टर्म का पैटर्न अभी भी काफी बढ़िया आपको नजर आएगा। ये स्लो मूवर स्टॉक है, धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला प्लेयर आपको नजर आएगा।
2020 में स्टॉक 234 के आसपास था, वहां से अगर आप रिटर्न के मामले में देखें तो 130.98 मतलब 131% के रिटर्न आपको नजर आएंगे। आप देख सकते हो स्टेडी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता हुआ ये चार्ट हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इस कंपनी के बारे में क्या और किस टाइप की खबर निकल कर आ रही है। तो सुमितोमो केमिकल इंडिया के बारे में एक बड़ी अपडेट ये निकल कर आ रही है। कुछ रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर निकल कर आ रही है और रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि सुमितोमो केमिकल इंडिया एक्सप्लोर कर रही है सेमीकंडक्टर केमिकल का जो प्रोजेक्ट्स है उसको लेकर। तो एक्चुअली ये जो खबर है अभी के टाइम पे कंपनी की तरफ से नहीं बल्कि बहुत सारे अलग अलग मीडिया रिपोर्ट से वहां से निकल कर आ रही है। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। डिस्कशन कहीं ना कहीं यहाँ पर रिपोर्टेडली बताए गए कि इनका बातचीत कहीं ना कहीं जापानीज पेरेंट कंपनी और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स इनके साथ कहीं ना कहीं होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब देखिए आप बोलेंगे ये ऑफिशियल खबर नहीं है, बिल्कुल सही, लेकिन फिर भी ये खबर इतनी इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले कर रही है। अब देखिए ये जो कंपनी है मेनली एग्रोकेमिकल बिजनेस के लिए इस कंपनी को जाना जाता है, मतलब सुमितोमो केमिकल इंडिया की यहाँ पर बात हो रही है। तो एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा प्लेयर इसको माना जाता है। और अगर ये खबर कहीं ना कहीं सच हो जाती है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कंपनी प्लान कर रही है तो ये जो प्रोजेक्ट अगर होगा तो ये कंपनी को कहीं ना कहीं और भी फास्ट ग्रोथ करने में कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, जिसका डिमांड ऑब्वियस सी बात है अभी भी काफी अच्छा है और फ्यूचर में भी काफी अच्छा खासा यहाँ पर बनता हुआ नजर आ सकता है। अब इसके कुछ पॉसिबल बेनिफिट्स के सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स भी इनको मिल सकते हैं, बिकॉज इंडिया का जो सेमीकंडक्टर का प्रोग्राम है उसको लेके गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में ही काफी बड़े बड़े अनाउंसमेंट करके रखे हैं। तो ये खबर कहीं ना कहीं आने वाले समय में और भी मजबूत हो जाती है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंसेंटिव का भी एक बहुत ही बड़ा फायदा यहाँ पर होता हुआ नजर आ सकता है, जो पॉसिबल बेनिफिट के क्राइटेरिया में देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसके कारण एक नया बिजनेस का अपॉर्चुनिटी हाई प्योरिटी सेमीकंडक्टर केमिकल का जो एक कैटेगरी होता है उसमें भी इस कंपनी के लिए ओपन हो जाएगा, तो वहां पर भी कंपनी को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये दो बहुत ही बड़े पॉसिबल बेनिफिट्स कंपनी को यहाँ पर मिल सकते हैं। साथ ही साथ फाइनेंशियल इंपैक्ट की अगर हम बात करें, कुछ एनालिस्ट का बिलीव ये भी है कि प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है फाइनेंशियल 2030 तक इंप्रूव कर सकता है अगर इसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया गया तो। इन शॉर्ट सुमितोमो केमिकल के लिए ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज की तरह काम कर सकती है। इसके लिए अगले कुछ दिनों का अगले कुछ समय का इंतजार करना होगा। हालांकि प्रोजेक्ट अभी भी अंडर डिस्कशन है, कोई भी फाइनल स्ट्रक्चर अभी भी अनाउंस हुआ नहीं है, इस कारण मार्केट अब वेट कर रहा है इसके बारे में क्या फाइनल खबर निकल कर आती है नहीं आती। लेकिन जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है, देखिए मार्केट में जब कोई भी रिपोर्ट निकल कर आती है 80-90% चांस होता है कि वो खबर आने वाले दिनों में सच हो जाए। तो ये खबर के चलते ये वाला शेयर भी बाजार की फोकस में यहाँ पर बना रह सकता है। तो अब मार्केट कौन से चीजों के ऊपर फोकस करेगा, ये जो प्रोजेक्ट है क्या एक्चुअली ओवरऑल आने वाले समय में कंपनी का जो ओवरऑल चीज है उसमें फिट बैठ पाता है नहीं बैठ पाता, साथ ही साथ ऑफिशियल अनाउंसमेंट कंपनी की तरफ से इसके बारे में आती है या नहीं आती, प्रोजेक्ट के अप्रूवल से लेके एग्जीक्यूशन का प्रोग्रेस अनाउंसमेंट के बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद किस तरीके का होता है उसके ऊपर भी मार्केट का ध्यान बना रहेगा। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट से लेके बिजनेस का अपडेट कंपनी क्या क्या देती है आने वाले समय में क्वार्टर बाय क्वार्टर, इसके ऊपर भी मार्केट का ध्यान बना रह सकता है। तो देखा जाए तो दोनों कंपनी के बारे में काफी बढ़िया खबरें आती भी हमको देखने को मिली है, वही मुझे आपके सामने प्रेजेंट करनी थी। जो भी डाटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल न्यूज पर्पज के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल ईयर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।